नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद यश में। आज 15 अक्टूबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और वह आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने मिलकर आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पुलिस और भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने मिलकर एक आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया। दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख कौन है? भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में दोस्तों लोकसभा सीटें हैं 48। कितनी है? 48 लोकसभा सीटें। वहीं राज्यसभा सीटें हैं 19। कितनी है? 19। और विधानसभा सीटें हैं 289 289। कितनी है दोस्तों विधानसभा सीटें? 289 महाराष्ट्र में। और राज्यपाल है महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में मनोज कुमार भारती को नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। और मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। क्या है? मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया। वहाँ के राष्ट्रपति है जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। आसियान जो संगठन है उसका मुख्यालय है जकार्ता। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक वर्ष विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 14 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, क्या वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है विश्व मानक दिवस की प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। क्या है? प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। दोस्तों, इस दिवस को जो मनाता है, प्रोत्साहित करता है, उस संगठन का नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ISO, जिसको हम बोलते हैं ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ISO का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में। और ISO की स्थापना हुई थी दोस्तों 1947 में, 1947 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF अपनी अगली बैठक मई 2021 में किस स्थान पर आयोजित करेगा? इसका राइट आंसर होगा लुसर्न बर्गेनस्टॉक। लुसर्न बर्गेनस्टॉक में आयोजित करेगा दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच अपनी बैठक। आमतौर पर यह प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में दावोस में अपनी बैठक आयोजित करता है। दोस्तों, कहाँ पर करता है? दावोस में। परंतु इस वर्ष कोविड-19 के कारण 2021 में मई में आयोजित करेगा। और कहाँ आयोजित करेगा? लुसर्न बर्गेनस्टॉक में। अब बात कर लेते हैं विश्व आर्थिक मंच की। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है वो है कोलोन, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? कोलोन, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष और संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, WEF के जो संस्थापक और अध्यक्ष हैं वे हैं क्लाउस श्वाब। कौन है? क्लाउस श्वाब। लुसर्न बर्गेनस्टॉक कहाँ पर है? यह भी स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय मूल के किस परोपकारी को अमेरिका में सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा हरीश कोटेचा। दोस्तों, हरीश कोटेचा को जो है अमेरिका में सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि इन्होंने बेघर बच्चे यानी जिनके पास घर नहीं है ऐसे बच्चे और युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम किया है।
अब यह पुरस्कार किस संगठन ने दिया है? तो दोस्तों इस संगठन का नाम है नेशनल एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन ऑफ होमलेस चिल्ड्रन एंड यूथ संगठन की ओर से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, हरीश कोटेचा को। यह एक फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेजन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? इसका राइट आंसर होगा ऊबर। दोस्तों कैब प्रोवाइडर यानी जो टैक्सी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है ऊबर, उसके साथ साझेदारी की है अमेजन ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऊबर की। तो ऊबर कहाँ की कंपनी है? ऊबर एक अमेरिकी कंपनी है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया अमेरिका में। ऊबर के सीईओ हैं दारा खोसरोशाही। कौन है? दारा खोसरोशाही। ऊबर क्या करती है? ऊबर एक टैक्सी प्रोवाइडर कंपनी है दोस्तों, यानी कैब सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अक्टूबर 2020 में यूरोपीय संघ ने रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाने की स्वीकृति दी? इसका राइट आंसर होगा बेलारूस। दोस्तों हाल ही में यूरोपीय संघ के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस बात पर स्वीकृति दी है कि रूस और बेलारूस पर प्रतिबंध लगाए जाएं। दोस्तों इन दोनों पर प्रतिबंध इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि बेलारूस में जो है एक तानाशाही जो राष्ट्रपति है वहाँ के वो तानाशाही हैं, और रूस ने अपने विपक्षी नेता जो हैं उनको जहर दिया है। तो इसलिए यूरोपीय संघ इन दोनों देशों पर प्रतिबंध लगा रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं बेलारूस की। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क। और मुद्रा है रूबल। बेलारूस की मुद्रा क्या है? रूबल। और बेलारूस के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। आपको बता दें कि बेलारूस में दोस्तों यह बिल्कुल तानाशाह की तरह है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और इसीलिए है यूरोपीय संघ इन पर प्रतिबंध लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा एक्सिस बैंक। दोस्तों गूगल पे के साथ मिलकर एक्सिस बैंक ने ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। यह कार्ड एंट्री लेवल कार्ड होगा, और दोस्तों यह एक कॉन्टेक्टलेस पेमेंट करने के लिए गूगल पे के साथ इनेबल हो जाएगा, यानी गूगल पे के द्वारा पेमेंट किया जा सकेगा। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। इसके MD एवं CEO हैं अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी जो हैं MD एवं CEO हैं एक्सिस बैंक के। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किन देशों को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC का सदस्य चुना गया? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। रूस, चीन, पाकिस्तान, एक और दो, दोनों, या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी रूस, चीन और पाकिस्तान तीनों को ही UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का सदस्य चुना गया है। आपको बता दें कि हाल ही में 15 सदस्यों को चुना गया है। उसमें दोस्तों नेपाल भी शामिल है। नेपाल को भी चुना गया है, क्यूबा को भी चुना गया है। रूस, चीन और पाकिस्तान भी नए सदस्य चुने गए हैं। बात कर लेते हैं UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की। दोस्तों इस काउंसिल की स्थापना 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में। और इसका मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। UNHRC के पास 47 मेंबर होते हैं। कितने? 47 सदस्य होते हैं। दोस्तों इनमें से प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 3 वर्ष के लिए। और पाकिस्तान 5वीं बार चुना गया है UNHRC का सदस्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत पे ने कितने क्रिकेट खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 11। भारत पे जो एक पेमेंट ऐप है, डिजिटल भुगतान ऐप है, उसके द्वारा 11 क्रिकेट खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यह कहें कि ये पूरी टीम है जिसको भारत पे टीम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? टीम भारत पे। दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट की एक टीम में, तो उन्होंने 11 खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिसमें रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं।
तो इन्होंने पूरी एक टीम को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है प्रचार के लिए और नाम दिया है टीम भारत पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश के राष्ट्रपति ने बलात्कार के मामलों पर मृत्युदंड देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने बलात्कार के मामलों पर मृत्युदंड देने वाला जो ऑर्डिनेंस है उसको अपनी मंजूरी दे दी है। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। क्या है मुद्रा? टका। बांग्लादेश का राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है दोस्तों अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद। वहीं प्रधानमंत्री है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग के 6ठे सत्र की सह मेजबानी की? इसका राइट आंसर होगा एस जयशंकर। एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री है और दोस्तों नॉर्वे के विदेश मंत्री इरिक्सन सोराइड ने, दोनों ने इस बैठक की संयुक्त मेजबानी की है। ये भारत नॉर्वे जो संयुक्त आयोग है यानी इंडिया नॉर्वे ज्वाइंट कमीशन है, उसका कौन सा सत्र था? 6ठा सत्र था दोस्तों, उसकी सह मेजबानी की है। आपको बता दें कि नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी है दोस्तों ओस्लो। जी हाँ दोस्तों, ओस्लो, जहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष किसे दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार? वो नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है ओस्लो में। तो दोस्तों वो दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में विनोद कुमार का निधन हो गया, वह किस राज्य के अति पिछड़ा वर्ग मंत्री थे? इसका राइट आंसर होगा बिहार। दोस्तों बिहार के अति पिछड़ा वर्ग मंत्री यानी एक बिहार राज्य के मंत्री थे विनोद कुमार, उनका हाल ही में कोविड-19 के चलते निधन हो गया है और उनके पास किस मंत्रालय का प्रभार था? अति पिछड़ा वर्ग मंत्री दोस्तों। और यह भाजपा के सदस्य थे। किस पार्टी से थे? भाजपा से। दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा सीटें हैं 40। कितनी है लोकसभा सीटें? 40। और राज्यसभा सीटें हैं 16। कितनी है राज्यसभा सीटें? 16। दोस्तों और विधानसभा सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें हैं 243। कितनी है? 243। कितनी है दोस्तों? 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना? इसका राइट आंसर होगा केरल। दोस्तों केरल देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर सभी सार्वजनिक स्कूलों में डिजिटल क्लास और डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बना दिए गए हैं। यानी वहाँ पर बोर्ड, वहाँ की जो चीज़ें हैं सारी चीज़ों को डिजिटल कर दिया गया है दोस्तों सार्वजनिक स्कूलों में केरल में। अब बात कर लेते हैं केरल की। केरल में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो केरल राज्य से लोकसभा सीटें हैं दोस्तों 20। कितनी हैं? 20। और राज्यसभा सीटें हैं 9। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 9। वहीं विधानसभा सीटें हैं 140। कितनी हैं दोस्तों? 140। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितनी कमी होने का अनुमान जताया है? 8.2%, 9%, 10.3% या 10.5%? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।